नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद यादव। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। द्वितीय चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना तय है। मैंने पहले भी कहा था कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र इन दिनों हॉट सीट में तब्दील हो गई है। 2 बार के सांसद, जदयू सांसद एक और जहां संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीमा भारती जो जदयू की विधायिका है वर्तमान में, और वो राजद में आकर राजद के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। और इन दोनों के अलावे दबंग बाहुबली कहे जाने वाले लगातार 3 बार के पूर्णिया में रह चुके सांसद पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया की सीट हॉट सीट बन गई है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन राज्यसभा सदस्य कांग्रेस की है, लेकिन गठबंधन के तहत पूर्णिया सीट लालू यादव ने कांग्रेस को नहीं दी, जबकि कांग्रेस के टिकट के आस में पप्पू यादव अपने जाप पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया था। लेकिन इन वक्त पर पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला और तर्क इस पर यह दिया गया कि बीमा भारती चूँकि जदयू की विधायक है, 5 बार की विधायिका है, और उसने जदयू को छोड़कर राजद में सम्मिलित हुई और पूर्णिया से उन्हें टिकट दी गई है। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया जा सकता। उन्हें मधेपुरा या सुपौल से लड़ने का ऑफर दिया गया था। लेकिन पप्पू यादव लंबे समय से पूर्णिया में कार्यरत हैं, जन जन के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के दुख सुख में साथ देने वाले पप्पू यादव ने जमीनी काम करी है पूर्णिया में, इसलिए उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। और लगातार तेजस्वी यादव और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के लिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए दोनों ही पार्टी के नेतागण का कार्यक्रम जारी है। तेजस्वी यादव कल कोढ़ा में चुनाव प्रचार किया बीमा भारती के लिए। अब उस चुनाव प्रचार में पत्रकार कुछ अलग तरीके से चला रहे हैं कि तेजस्वी ने सिग्नल दिया कि अगर बीमा को नहीं देते हैं तो कुशवाहा को दे दें, लेकिन यह वीडियो देखने से पता चलता है कि ऐसी बात उन्होंने नहीं कहा। जो भी हो, लेकिन पप्पू यादव के कारण पूर्णिया सीट हॉट सीट बनी हुई है। जन जन के नेता पप्पू यादव चूँकि 3 दफ़े सांसद पूर्णिया से रह चुके हैं, 2 बार निर्दलीय, 1 बार समाजवादी पार्टी से, इसलिए पप्पू यादव की पैठ पूर्णिया लोकसभा सीट में अन्य उम्मीदवारों से अधिक है। 2 बार के सांसद संतोष कुशवाहा पर यह आरोप लगता है कि वो क्रीचदार कपड़ा पहनकर घूमने वाले नेता हैं और उन्होंने कभी गरीबों की सुध न ली और ना ही उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जिससे लगे कि संतोष कुशवाहा सक्षम हैं, अच्छे नेता हैं। लेकिन पप्पू यादव रात दिन एक कर मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गरीबों को गले लगा रहे हैं, गरीबों के यहाँ खाना खा रहे हैं, गरीबों को यहाँ ठहर रहे हैं, जिसके कारण पप्पू यादव हॉट सीट में हॉट बने हुए हैं। और पप्पू यादव की जीत आम जनता का कहना है कि तय है। आम जनता यह भी कहती है कि पप्पू यादव से अच्छा कोई उम्मीदवार पूर्णिया में नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव से सीधा मुकाबला किसी उम्मीदवार को नहीं है। पप्पू यादव जीत रहे हैं, ऐसा आम लोगों का कहना है। मैं गया था पूर्णिया, गरीब गुरबा अन्य लोगों से मेरी बात हुई तो स्पष्ट रूप से उन लोगों ने कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने बहुत मदद किया लोगों को, चाहे इलाज कराना हो, बेटी की शादी हो या कोई झंझट झमेला हो, उसमें भी मदद करते हैं, दोनों पार्टी को मिलाते हैं।
तरह तरह की बात उन्होंने कहा आम जनता ने कि बाढ़ हो सुखाड़ हो हर परिस्थिति में पप्पू यादव आते हैं, इसलिए पप्पू यादव के प्रति हम सबों की आस्था है। हॉट सीट बनी हुई है पूर्णिया, वहाँ से पप्पू यादव को जीतना तय माना जा रहा है और एड़ी चोटी नेतागण लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह पप्पू यादव हारे और दूसरे उम्मीदवार जीतें, लेकिन पप्पू यादव की छवि एक काम करने वाले नेता की बनी हुई है, जिसके कारण आम लोग पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। अल्पसंख्यक की बात करी जाए तो अल्पसंख्यक उन उम्मीदवार को वोट देने के लिए राजी है जो एनडीए को हरावे। तो एनडीए को हराने में कहा जाता है कि बीमा भारती सक्षम नहीं है, पप्पू यादव सक्षम हैं, तो अल्पसंख्यक मतदाता पप्पू यादव के साथ हैं। यादव मतदाता में भी टूट होना तय माना जा रहा है। यादव मतदाता पप्पू के साथ खड़े हैं, कुछ बीमा के साथ खड़े हैं और पिछड़े अति पिछड़े दलित गरीब गुरबा की सहानुभूति पप्पू यादव के प्रति है और अच्छी खासी आबादी मुसलमानों की है, अच्छी खासी आबादी यादवों की पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में है, दलित आदिवासी पिछड़े अति पिछड़े की आबादी भी है, लेकिन सब में पप्पू यादव पॉपुलर है। कैंची छाप लेकर पप्पू यादव घूम रहे हैं, रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी से हो मोटरसाइकिल से हो पैदल हो, पप्पू का धुआंधार प्रचार जारी है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 26 तारीख को जो मतदान द्वितीय चरण की होनी है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और बांका, जिसमें पूर्णिया सीट में पप्पू यादव की बढ़त दिख रही है, लेकिन मतदाता का मत पड़ेगा 26 को, रिजल्ट 4 जून को आना है, फिर तय किया जा सकता है। हमने आम लोगों की भावना के मुताबिक जो बात सामने आई वह बताने का प्रयास किया और वही बात मैंने कहा। मेरी कोई मंशा जिताने हराने के उद्देश्य से बोला गया कोई मंशा नहीं है। आम लोग जिसके पक्ष में हैं मैं वह बात बताया, लेकिन चुनाव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहा तो यह भी जाता है कि द्वितीय चरण के जो 5 सीट का चुनाव होना है उसमें हर सीट पर पूर्णिया को छोड़कर इंडिया गठबंधन की बढ़त है। इंडिया गठबंधन सबसे आगे है। पहले चरण के तरह इस चरण में भी इंडिया गठबंधन एनडीए को पछाड़ रही है। वक्त रहते ही पता चल पाएगा, लेकिन हॉट सीट की जो जानकारी मिली हमने आप तक दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और किसी तरह की बात को आपको अगर कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सभ्यतापूर्ण भाषा में लिखने का प्रयास करें, मैं पढ़ता हूं। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।